आईपीएल के इतिहास में 11 सालों के बाद में पंजाब टॉप पर पहुंची है, दूसरे स्थान पर जाकर पंजाब पहुंच चुकी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सरपंच साहब का, हमारे सरपंच साहब ने कैप्टनसी की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने ये बताया कि पंजाब ने उन पर इन्वेस्ट करके गलत नहीं किया है। उन्होंने बल्ले से भी कमाल दिखाया और कैप्टनसी में भी कमाल दिखाया। इससे पहले केकेआर को चैंपियन बनाकर आए हैं, तो पंजाब ने इस बार खूब पैसा लगाया है और जितना जैसा इन्वेस्ट किया है अपने बल्लेबाजों पर, अपने खास करके अपने बॉलर्स पर, सभी इस बार कमाल है। और उनके बॉलर्स तो और ही कमाल कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लखनऊ के जितने बड़े बड़े तोप थे सभी को पावर प्ले के अंदर ही निपटा दिए, चाहे वो निकोलस पूरन हो, मिच मार्श हो, फिर मार्करम हो, ऋषभ पंत हो, सभी को उन्होंने निपटाने में कामयाब रहे। जिसका आलम यह है कि 35 रनों से पंजाब इस मैच को अपने नाम किया है और इसी के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची है। अगर हम बात करें पंजाब के तरफ से बल्लेबाजों में, तो भाई परसिमरन ने भी तूफानी पारी खेली, उसके बाद में श्रेयस अय्यर ने भी अपनी टीम को संभाला। इससे पहले लखनऊ में आकर लखनऊ को हराया था, फिर अपने पंजाब में बुलाकर धर्मशाला में बुलाकर पंजाब ने लखनऊ को हराया। तो कुल मिलाकर पंजाब का लखनऊ पर फुल डोमिनेंस दिखा, चाहे वो पहले मैच में हो चाहे दूसरे मैच में हो। 27 करोड़ के ऋषभ पंत इस बार भी फ्लॉप रहे। अगर हम बात करें चेन्नई वाला मैच अगर साइड में रख दिया जाए, जिसकी जो 63 रनों की पारी खेली थी, बाकी सब अगर हम बात करें ऋषभ पंत, तो उन्होंने बस केवल मोबाइल नंबर डाले हैं, स्कोर नहीं बनाए हैं। 2, 4, 6, 12, 18। तो ऐसा ऋषभ पंत का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अगर हम बात करें इस बार ऋषभ पंत की है, क्योंकि ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं आ रहे, ऋषभ पंत फॉर्म में ही नहीं है। अगर आप अपने बल्ले से रन नहीं बनाएंगे तो कितनी भी अच्छी कैप्टनसी कर ले, आप मैच नहीं जीत सकते। तो वही हाल इस समय लखनऊ का है। इस बार लखनऊ 6वें से 7वें नंबर पर लुढ़क चुकी है। अब लखनऊ के पास केवल औपचारिकता ही बची है, केवल आप लास्ट के 3 मैचेस खेल लीजिए, उसके बाद कोई आपके पास वो औपचारिकता नहीं है। लखनऊ शुरुआत के 6 मैचेस में से 4 मैचेस जीती थी, लेकिन लास्ट के 6 मैचेस में से केवल 2 मैचेस जीती है, बाकी के सभी मैचेस हार गए। तो लखनऊ जीता मैचेस हारती चली जा रही है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि गोयनका साहब ऋषभ पंत के साथ क्या करेंगे, क्योंकि केएल राहुल से एक मैच हारने के बाद में भड़के थे, केएल राहुल को रिलीज नहीं किया और ऋषभ पंत को नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऋषभ पंत वैसे बल्लेबाज नहीं है कि जिसके साथ आप बदतमीजी कर सकते हैं। तो क्या ऋषभ पंत को खरीद कर गोयनका पछता रहे हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। लेकिन 234 का जो रनों का पीछा था उसको करने उतरी लखनऊ, 199 रन तक ही पहुंची। शुरुआत के जितने तूफानी बल्लेबाज थे, तोप थे, बड़े बड़े सूरमा थे, चले गए। ये तो भला रहे बदोनी का और समद का, जिन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन जब तक उन्होंने मोर्चा संभाला तब तक काफी देर हो चुकी थी। और अगर आपके जो टॉप के 4 बल्लेबाज हैं वो 35 रन पर जा रहे हैं, तो आपके जो पीछे के बल्लेबाज हैं उनसे भाई आप एक्सपेक्ट ना कर सकते हैं। 250 रन बनाने का उनमें दमखम नहीं है, वो 250 रन कभी नहीं बना सकते हैं। तो आपकी जो टीम है वो टॉप के जो बल्लेबाज हैं वो परफॉर्मेंस करेंगे, तभी आपकी टीम जीतेगी। इससे पहले अगर हम बात करें शुरुआत के 6 मैचेस में, वो पर्पल जो ऑरेंज कैप था वो लखनऊ के ही 3 बल्लेबाजों के आसपास घूम रहा था, मार्करम, पूरन और मिच मार्श। लेकिन जो लास्ट के 6 मैचेस हुए हैं उसमें वो टॉप 5 में भी नहीं है। तो इससे पता चलता है कि लखनऊ ने कैसा इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें लखनऊ के तरफ से डेविड मिलर की, तो वो कहा जाता है कि आईपीएल में कभी अपने लिए, हमेशा से अपने लिए खेले, कभी टीम के लिए नहीं खेले। सहवाग ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि ये जो डेविड मिलर है ये हमेशा से अपने लिए खेलते हैं। ये कहते हैं कि ट्रेनिंग पिच हमेशा बनवाते हैं और ये सोचकर खेलते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया आए तो हमें खेलने में मदद मिले। तो ये डेविड मिलर पर आप ये नहीं छोड़ सकते। डेविड मिलर ने पूरे सीजन, इससे पहले गुजरात में थे, पूरा सीजन फ्लॉप था, लखनऊ में आए पूरा सीजन फ्लॉप है। 1-2 मैच ये आया था कि डेविड मिलर जिता सकते थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी नहीं संभाली और लखनऊ को मैच हराने में, जैसा राजस्थान में हिटमायर पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि मैच नहीं जिताने का हम कसम खा रखे हैं, वैसे इसमें डेविड मिलर ने कसम खा रखा है कि मैच नहीं जिताएंगे। तो अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स की तरफ से भाई परसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, इन तीनों ने लाजवाब बल्लेबाजी की, जैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया और अपनी टीम को विजयी बनाया।
तो लखनऊ की तरफ से केवल 2 बल्लेबाज रहे, आयुष बदौनी और अब्दुल समद। इन्होंने भी प्रयास किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आइए स्कोर कार्ड पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब ने बल्लेबाजी करते हुए 234 रन बनाए थे, जिसमें परसिमरन सिंह ने 91 रनों की पारी खेली थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, इंग्लिश में 14 में 30 बनाए थे, उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी। फिर उसके बाद में श्रेयस अय्यर जो कि 25 में 45 रन बनाए थे, 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें शशांक सिंह की, तो उन्होंने 15 में 30 बनाए। और वही स्टोइनिस ने 5 में अगर 15 रन बनाए थे। इससे पहले स्टोइनिस लखनऊ में खेलते थे, लेकिन लखनऊ ने उनको रिलीज किया। फिर उसके बाद लखनऊ के भी एक बार लखनऊ के बॉलिंग पर बैटिंग पर और बॉलिंग पर नजर डाल रहे थे लखनऊ की तरफ से। अगर हम हाईएस्ट रन रेटर की बात करें, तो उसमें बदौनी है जो कि 40 में 74 रन की पारी खेली। फिर उसके बाद में अब्दुल समद जिन्होंने 24 में 45 रन बनाए। फिर उसके बाद आवेश खान जो कि 10 में 19 रन इन्होंने भी बनाए, लेकिन इतना काफी नहीं था। लखनऊ को और भी ज्यादा रन बनाना चाहिए था। लेकिन अगर हम पंजाब के बॉलिंग पर नजर डालें, तो पंजाब की तरफ से भाई सरदार असरदार दिखे हैं। अर्शदीप ने 4 ओवर में 16 रन देके 3 विकेट निकाले। जहां आपके पास 235 रन का टारगेट हो, अगर आपका बॉलर 4 ओवर में 19 रन देके 3 विकेट निकालता है, तो आप इससे ही पता चलता है कि आपने इन्वेस्ट किया है और क्या खूब इन्वेस्ट किया है। तो अर्शदीप ने लाजवाब बॉलिंग की और 3 विकेट निकालकर लखनऊ की कमर तोड़ दी थी। शुरुआती 3 विकेट अर्शदीप ने निकाले। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, उमर जाए जो कि 4 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट निकाले। फिर वहीं मार्को जॉनसन ने 1 विकेट निकालकर इस मैच को अपने नाम किया है। तो लखनऊ की तरफ से अगर हम बात करें बॉलिंग में, तो लखनऊ में भाई राठी पहले ऐसे बॉलर बने हैं जो कि श्रेयस अय्यर को आउट किया, स्पिनर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें महाराज की, तो उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। फिर प्रिंस यादव ने 1 विकेट निकाले, लेकिन लखनऊ को जिताने में कामयाब नहीं रहे। तो लखनऊ इस मैच को हार कर 7वें पायदान पर लुढ़क चुकी है। अब लखनऊ के पास केवल औपचारिकता ही बची है। आपको क्या लगता है कि लखनऊ आगामी मैचेस जीतेगी, क्वालिफाई करेगी? ये तो आशाएं कम है, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।